अवनीश त्यागी जी, आपने सुना होगा, और जब रमाकांत यादव को लेकर सवाल पूछा गया कि उन पर जो मुकदमा है बड़ा गंभीर है जहरीली शराब का, तो अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि मुकदमा तो मिर्जापुर में भी दर्ज हुआ था मिड डे मील की बदहाली दिखाने पर, तो फर्जी मुकदमे दर्ज करते हैं आप लोग और आपकी सरकार। देखिए अवधेश जी, अखिलेश जी जो हैं वो सच्चाई से मुंह मोड़ना चाहते हैं, सच्चाई वो देखना नहीं चाहते। जनता जिस तरह से उन्हें नकार चुकी है उन मुद्दों पे वो गंभीरता से चिंतन नहीं करते, क्योंकि आजमगढ़ की जनता ने और रामपुर की जनता ने जिस तरह से लोकसभा उपचुनाव में अभी हाल ही में जिस तरह से आईना दिखाया है, उससे अखिलेश जी को अपना ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है। और ख़ास तौर से यादव वोट बैंक जिसको अपना मानते थे, वो तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी की तरह झुक रहा है, उसको डर सता रहा है। अखिलेश जी को डर सता रहा है कहीं उसको ज़मीन ना खिसक जाए, परिवार दरक रहा है, सहयोगी छोड़ रहे हैं। ये सारी चिंताएं अखिलेश जी को जो सता रही हैं, वो अब घर से बाहर निकलने चाह रहे हैं, परंतु वो सब पुराने टोटके आजमा रहे हैं, जो पुराने टोटके आजमा रहे हैं, जिन्हें जनता नकार चुकी है, जनता स्वीकार नहीं चाह रही। आम जनता के मन से वे दूर हो चुके हैं, जनता की समस्याओं से वो दूर हो चुके हैं, जनता को वो लेकिन त्यागी जी, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि आप लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं और उनके जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन पर आप फर्जी मुकदमे लाद रहे हैं। नहीं, वो गलत कहते हैं। वो तो जब चुनाव हार जाते हैं तो चुनाव आयोग को कहने लगते हैं, प्रशासन को कहने लगते हैं, ईवीएम को कहने लगते हैं। 24 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसमें दो राय नहीं। पर भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों को लेके जा रही है, कानून व्यवस्था को लेके जा रही है, प्रदेश के विकास को लेके जा रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास, इस मूल मंत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में है। उसी के आधार पे हम काम कर रहे हैं और उसी के आधार पे पिछले चुनाव में हमें सफलता मिली है, 24 में भी हमें सफलता मिलेगी। अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी सच्चाई से बहुत चतुराई के साथ अगर मुंह मोड़ने वाली, और भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप ये भी कह सकते हैं कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। इनसे अभी पूछिए हमीरपुर में जो हुआ उसका जवाब एक बेटी के साथ हुआ। योगी आदित्यनाथ जी का सुशासन कहाँ है? बीआरडी मेडिकल कॉलेज, इनसे पूछिए उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पड़ता है बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जिसमें नौनिहालों की सत्तासीन होते ही योगी आदित्यनाथ जी के जान चली जाती है। अब उसमें खून का व्यापार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के रोजगार पर सवाल करिए, महंगाई पे सवाल करिए। आप रोज दिखाते हैं, आपका चैनल तो हमेशा दिखाता है आवारा सांडों और पशुओं से किस तरह से किसानों की जान ली जा रही है। उनके संबंध में इनसे बात कर देंगे, और जब जनमुखी पत्रकारिता हो जाएगी तो जो दिवंगत हमारे साथी हैं, पवन कश्यप जो अब इस दुनिया में नहीं है, जायसवाल, वो बेचारे दिवंगत हो गए, उन पर मुकदमा किस लिए की सरकार? तो सरकार को जैसे ही आप सच का आईना दिखा देंगे, आप जैसे पत्रकार या चाहे संस्थान, तो उस पर मुकदमा हो जाएगी। अब सरकार को यह समझना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि मोदी भक्ति राष्ट्रभक्ति नहीं है। राष्ट्रभक्ति अलग है मोदी भक्ति से। राष्ट्रभक्ति ये है कि आप उत्तर प्रदेश के साथ देश के लोगों को बेहतर शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराइए। आजम खान साहब का दोष क्या है? आजम खान साहब का दोष नहीं है, बल्कि सैयद खान ने जिस तरह से सर सैयद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की, उसी तरह आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना की कि सभी तहजीब के बच्चों को अच्छी तालीम मिले। एक व्यक्ति जिसने यूनिवर्सिटी बनाया हो चंदे के पैसे से पूरे देश में घूम घूम के, ऐसे व्यक्ति को आप लगातार झूठे मुकदमे पर, और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में सारे अपराधियों को सदन का मेंबर बनाती है। ठीक है, जवाब नहीं देंगे। लेकिन सबसे ज्यादा अपराधी अगर पूछे 19 मुकदमे किस मुख्यमंत्री पे दायर थे? मेरी बात किस आप बताइए मुख्यमंत्री पे कितने मुकदमे हैं? सुनिए, और जो सरकार, इनको जरा शांत करिए। मनोज जी जिस तरह से बोलते जा रहे हैं, वो शायद ये नहीं जान रहे कि जनता क्या कह रही है। लोकतंत्र एक व्यवस्था में जनता सबसे बड़ी जनता पूछ रही है कि जनता जो फैसला करती है, जनता रोजगार मांगती है। जनता इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी के सुशासन से, डबल इंजन की सरकार से, उनकी नीतियों से संतुष्ट है। इसीलिए लगातार 4 बार जीत का चौका लगा चुकी है। और समाजवादी पार्टी
जो मैं कह रहा हूं 2012 कि से और ये 17 कब तक सत्ता बात में रहे, करेगी भारतीय उसके जनता पार्टी कालखंड की को उसके इतने शीर्षस्थ बुरी तरह से नेता आतंकित है मोदी प्रदेश जी की ने ये जनता, वो बात दोबारा कहा कि सत्ता 2 में उनको करोड़ देखना नहीं रोजगार हर साल चाहती, देंगे। इसलिए 2 बार बार करोड़ नकार रही रोजगार है। हर साल कहा। 4 बार नरेंद्र मोदी हार से का पूरे चौका देश हारने का के युवा बाद, पूछना चाहता है 4 उसका बार हार रोजगार जीत का कहाँ है? चौका लगने के पूरा बाद देश का भारतीय युवा, जनता गरीब पार्टी किसान ने ये जानना निश्चित चाह कर रहा दिया है है कि कि अच्छा दिन समाजवादी कहाँ है? पार्टी उसके सामने कहीं अच्छा नहीं दिन ठहर रही कहाँ है। है? योगी जी की तो नीतियां, गुंडों की, मोदी जी की नीतियां खास जनता करके को भार रही हैं। भ्रष्टाचारियों की जो जनता के मन घोषित को भारतीय पार्टी जनता है, पार्टी उसका अच्छे नाम से पढ़ना भारतीय जनता जानती है। पार्टी है। भारतीय आप जनता पार्टी का अनावश्यक कर्मठ अनर्गल बयान कार्यकर्ता कर हर रहे हैं। वक्त जनता के बीच रहता है और आप जनता के आरक्षण सुख दुख खत्म में कर खड़ा देना है। चाहते हैं। सरकार जन आप कल्याणकारी दलितों, योजनाओं को पिछड़ों आगे और बढ़ा रही शोषित है, तबके को चाहते उनका हैं लाभ कि लोगों को समूल मिल का रहा है, खात्मा हो जाए। इसलिए जनता अग्निवीर भरपूर आकर आशीर्वाद, के इस देश की भरपूर सुरक्षा से आशीर्वाद आपने ठीक है, खिलवाड़ भारतीय जनता भरपूर पार्टी को आशीर्वाद दे की आप रही है। बात कर रहे हैं, योजना लेकिन उसमें भी हम जमीन पर क्या समीकरण बन रही है ये भी समझेंगे। अनुभव ये बताइए कि रामपुर से लेकर आजमगढ़ की जो राजनीति चल रही है, अखिलेश यादव पहुंचे हैं लखनऊ में, इसको लेकर क्या सरगर्मी है और क्या समीकरण समझ में आ रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव ने साफ तौर पर आजमगढ़ में कहा कि रमाकांत यादव हो चाहे आजम खां हो, दोनों का जिक्र उन्होंने किया और ये कहा है कि दोनों लोगों पर जो झूठे मुकदमे हैं वो लगाए गए हैं। कहीं ना कहीं एक और बात कही कि 2024 जब आएगा, लोकसभा के जब चुनाव होंगे, तो आजमगढ़ में जो उपचुनाव में हार मिली, वहाँ इंटरेस्ट के साथ आजमगढ़ की जनता जो है वो जीत दिलाएगी समाजवादी पार्टी को। रणनीति क्या होगी ये तो खैर नहीं बताया, लेकिन हाँ इतना उनको भरोसा है कि आजमगढ़ जहाँ 10 विधानसभा की सीटें हैं वो सभी सीटों पर सपा का कब्जा हुआ है, वहाँ उन्हें फिर 24 में जीत मिलेगी। लेकिन बीजेपी की आप रणनीति देखिए क्या है, वो अभी से 2024 की तैयारियों में जुट गए हैं। पर जिस तरह से आज आजम खां के लिए एक डेलीगेशन गया, डीजीपी से मिला, उसमें रविदास मेहरोत्रा भी थे, मनोज पांडे भी थे, मोहम्मद फ़हीम थे जो आजम खां के बेहद करीबी और रेहान भी थे। तो ये 4 विधायक गए थे और एक तरफ खुद अखिलेश यादव पहुंच गए रमाकांत यादव से मिलने। अब ओम प्रकाश राजभर ने 2 दिन पहले क्या निशाना साधा था कि भाई रमाकांत यादव से तो मिलने खुद जा रहे हैं और आजम खां क्या कोई नहीं जा रहा है। लेकिन आज एक डेलीगेशन गया, डीजीपी को पत्र वगैरह सौंपा है, अब उस पर क्या कार्रवाई होगी ये अलग बात है। देखिए, समाजवादी पार्टी MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण पर ही चाहे 2022 का चुनाव हमने देखा, उससे बिल्कुल, पहले यानी के चुनाव देखे हों, कि रणनीति और स्पष्ट है, जो भी और चुनाव है माना जो भी जाता है चूक हुई थी उस पर काम हो गया है कि सभी नेता कार्यकर्ता एकजुट रहें और 2024 में एक अच्छी तैयारी हो। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।